हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में क्या है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अभी हमने 4 टाइप पढ़ ली, टाइप 1, 2, 3 और 4। अब टाइप नंबर 5, इसमें अब इनकी कार्य क्षमता दे दी। हमें पहले दिन दे रहा था और टाइम पूछ रहा था। दिन देख के कि भाई कितने दिन में समाप्त कर देंगे, कितना कौन कौन सा कार्य कब कर रहा है, कौन सा छोड़ के चला जा रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप नंबर 5 में इनकी कार्य क्षमता। देखो, ये ए है, ये बी है। हमें नहीं पता कितने दिन में कर रहा है, लेकिन हमें इतना पता है कि यदि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यदि एक कोई कार्य एक दिन में कर नहीं एक टाइम लेता है, तो वो कितना टाइम वो यदि कोई कार्य एक दिन में एक करता है तो बी कितना करेगा, दो करेगा। ठीक है ना। यो ये एक दिन में एक कार्य करता है तो इसकी कार्य क्षमता दुगनी है, तो ये कितना कार्य करेगा, दो काम करेगा। लेकिन आगे बोल रहा है किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि ए कितना लेता है, 10 दिन लेता है। तो बी कितना लेगा, बी लेगा 20 दिन। क्यों? क्योंकि अब देखो, इसको वापस से पढ़ेंगे तो क्या बोल रहा है, किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। ए 10 कम ले रहा है, ठीक है ना। तो हम जितना कम लेता है उसको ए मान लेते हैं, और उससे जितना अधिक, जितना कम बोल रहा है उसमें उसमें ऐड करके वो बी का मान लेंगे। ठीक है। अब पूछ रहे दोनों मिलकर, अब हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। देखो, एलसीएम आ गया 20, आ गया, हमारी कार्य क्षमता भी दुगनी हो गई और एलसीएम भी सही आ गया। ठीक है। अब हमारा टोटल कार्य कितना हो गया, 20। ए कितना कर रहा है, 2। बी कितना कर रहा है, 1। तो हम दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, दोनों मिलकर। अब आपको पता है ये क्या होता है, एक दिन का कार्य होता है। ठीक है ना। अब दोनों मिलकर कितने कर रहे हैं, 3 कार्य। तो टोटल काम 20 और एक दिन में कितना करें, 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 सही ना 6 सही, 2/3 दिन में ये दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा कर लेंगे। ठीक है। किसी को नहीं समझ में आए तो फिर समझ लो। ये बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी बी एक दिन में करता है तो ए कितना करेगा, 2 करेगा। और आगे बोल रहा है किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यदि हम ए को ही 10 मान ले तो बी कितना दिन लेगा, 20 दिन। हमें पता है कि ए 10 दिन कम ले रहा है, तो ये 10 दिन फालतू लेगा, तो ये 20 हो गया। हम इन दोनों का एलसीएम लिए 20, इसका 10 दूनी 20 और 20 एकम 20। ये इन दोनों का क्या आ गया, एक दिन का कार्य आ गया, और ये क्षमता भी आ गई इनकी दुगनी होने से। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 20 हमारा काम है टोटल, और एक दिन में 3 करते हैं, तो 6 से ही 2/3 दिन में करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। अब इसमें वही बात है कि ए है और ये क्या है, बी है। बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यदि बी कोई कार्य एक करता है तो ए कितना करेगा, 2 कार्य। ठीक है। इसने पहले ही बोल दिया कि दुगनी है, तो यदि ये कोई एक दिन में एक कार्य करेगा तो ये कितना करेगा, 2 कार्य करेगा। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें। अब आपको पता है कि ये क्या आता है, एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य ही क्या होती है, उनकी क्षमता होती है। ठीक है। अब आपको पता है कि ये क्या होता है, एक दिन का कार्य, और एक दिन का कार्य ही क्या होती है, उनकी क्षमता होती है। तो ए और बी एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। ठीक है। अब आपको एक चीज और दे दिया, आपको दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 14 दिन में। अब आपको पता है एक दिन में दोनों जन 3 कार्य कर रहे हैं, तो 14 दिन में कितना कार्य होगा, 14 दिन में होगा 14 28 36 42। ठीक है। 14 दिन में कितना कार्य होगा, 42 कार्य हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है। अब आपको ए अकेला पूछा है, ए अकेला पूछा है, ए अकेला टोटल कार्य 42। ए अकेला एक दिन में कितना कर रहा है, 2।
तो कितने दिन में समाप्त कर लेगा इसको? 21 दिन में। ठीक है। और ये तो आपको ए पूछा है, और बी पूछ ले तो बी अकेला, आपके पास टोटल कार्य कितना है? 42। और बी अकेला एक दिन में कितना करता है? एक। तो कितने दिन में समाप्त होगा? 42 दिन में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब फिर देख लो ये वाला सवाल। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यदि बी एक करता है तो ए कितना करेगा? 2 करेगा। ठीक है, ये आपको पता है ये क्या होता है? एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य ही क्या होती है? उनकी क्षमता। एक दिन का कार्य क्या होती है? उनकी क्षमता। ठीक है, ए और बी मिलकर कितना करेंगे? 3 कार्य। और आपको बताया क्या है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देते हैं? 14 दिन में। तो हम लिख देंगे दोनों मिलकर 14 और 3 हमारा क्या लिया है? एक दिन का कार्य। तो टोटल काम कितना हो गया? ये 42 क्या होगा? हमारा कुल काम हो गया। ठीक है, ये हमारा कुल काम हो गया। अब ए अकेला इसे कितने दिन में? ए टोटल कार्य अपॉन एक दिन का काम, तो टोटल कार्य कितना है? 42। और ए की क्षमता कितनी है? 2। तो हमारा क्या आ जाएगा? 21 दिन। इसी तरह हम बी का लेंगे। बी अकेला टोटल कार्य कितना है? 42। ए अकेला एक दिन में कितना करता है? 1। तो कितने दिन में समाप्त करेगा? 42 दिन में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में क्या है कि ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा? अब आपको दे रखा है कि ए कितना करता है? 20 दिन में। ठीक है, और जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में। ठीक है, दोनों मिलकर इस कार्य को करते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर इस कार्य को स्टार्ट करते हैं। इन दोनों का हम सबसे पहले क्या लेंगे? हम इनका एलसीएम। क्या आ जाएगा? 100। 20 5 100, 25 100। ये आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये क्या होता है? एक दिन का कार्य। ठीक है, एक दिन का कार्य। ए और बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 9 कार्य। ठीक है, अब आगे बोल रहा है दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। अब आपको पता है दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। ठीक है, दोनों एक दिन में कितना करते हैं? 9 कार्य। तो 5 दिन तक कितना करेंगे? 45 कार्य। ठीक है ना, दोनों मिलकर कितना कर देंगे? 45 कार्य। आपके पास शेष कार्य कितना रह गया? शेष कार्य आपके पास टोटल कार्य 100, 45 आपने कर लिया, आपके पास कितना बच गया? 55 कार्य। ठीक है, आपके पास 55 कार्य रह गया। अब पूछ रहा है कि शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो ए अकेला के बारे में पूछा है, तो आपको दे रखा है कि ए अकेला एक दिन में कितना करता है? 5 कार्य। आपके पास टोटल कार्य कितना बचा है? 55 कार्य। और ए अकेला एक दिन में कितना करता है? 5 कार्य। तो पूछ ले तो कितने दिन लगेंगे? 11 दिन। ठीक है, एक तो आंसर ये हो गया आपका। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। आपसे ऐसे पूछ ले कि पूरा कार्य होने में कितना समय लगा, तो पूरा कार्य होने में 11 दिन, तो ये प्लस 5 दिन वो दोनों ने मिलके किया, तो 16 दिन। ठीक है ना, पूरा कार्य पूछा है 16 दिन। आपसे पूछा है शेष कार्य को ए अकेला, तो शेष कार्य को कितने दिन में? 11 दिन में। ठीक है ना भाई, अगला क्वेश्चन देख। ए किसी कार्य को 18 दिन में, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में। ठीक है,
पूरा करते हैं। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। ठीक है, अब आपके पास दे दिया कि अलग अलग दे रखा है इन्होंने। आपने सबसे पहले आपको क्या लेना है, इनका एलसीएम। ठीक है, ए 18 दिन लेता है, बी 20 दिन लेता है, सी 30 दिन लेता है। ठीक है, बी और सी मिलकर काटते, पहले हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम। हम एलसीएम ले लेते हैं 180। ठीक है, ए लेगा 10 दिन, बी लेगा 9 दिन और सी लेगा 6 दिन। ठीक है, ये आ गया हमारा 1 दिन का कार्य। ठीक है, अब क्या कह रहा है, बी और सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। मैं बार बार ये 1 दिन का कार्य इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब आपको समझ में आएगा कि 1 दिन का कार्य क्यों बोल रहा हूँ। अब देखो, बी और सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। ए का कोई रोल नहीं है, अब हमें सिर्फ बी और सी 1 दिन में कितना कराते हैं। ठीक, 9 और 6 15। ठीक, अब किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। अब क्या कह रहा है कि 2 दिन बाद, अब 2 दिन बाद, अब 2 ही दिन आपके पास, तो 2 दिन में वे कितना काम करेंगे, 15 दूनी 30। ठीक है, अब बी और सी ने तो काम स्टार्ट किया, 1 दिन में कितना काम करते हैं, 15। 2 दिन बाद, 2 दिन तक काम किया उन्होंने, 2 गुणा 15 यानी 30 काम। अब आपके पास क्या बच गया, शेष कार्य कितना रह गया आपके पास, 180 में से 30 आपने कर दिया तो आपके पास कितना बच गया, 150 कार्य बच गया। ठीक है ना, ये आपको कौन करेगा, बोल रहा आगे, शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। शेष कार्य ए अकेला करने में, शेष कार्य को ए अकेला करने में कितना समय लेगा, टोटल कार्य कितना है 150। ए 1 दिन में कितना करता है, 10 कार्य, 10 करता है, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 15 दिन। ये आपका क्या है, आंसर है। ये आपका आंसर है। शेष कार्य को पूरा करने में, शेष कार्य को तो 15 दिन। अब आपसे पूछ ले कि पूरा कार्य होने में कितने दिन लगेंगे, तो 15 ये और 2 ये 17 दिन। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो एक बार फिर बता देता हूँ। क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी उस कार्य को 20 दिन में करता है, सी उस कार्य को 30 दिन में करता है। सबसे पहले हम तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम आ गया 180। 18 का भाग देंगे 10, 20 का देंगे 9, 30 का देंगे 6। अब इन्होंने एक कंडीशन दे दी कि तीनों मिलकर नहीं बोल रहा, इन्हें बोल रहा है बी और सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। तो बी और सी 1 दिन में कितना करते हैं, 15 कार्य। इसीलिए बोलता हूँ ये 1 दिन का कार्य है, क्योंकि अब हमें करवाना कार्य है, कितना करवाना है, बी और सी 15। 2 दिन बाद वे क्या जो काम छोड़कर चले जाते हैं, तो 2 दिन में कितना कार्य करेंगे, 30। शेष कार्य 180 में 30 का 150। ए अकेला 150 अपॉन 10, 15 दिन में ये कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब अगले टाइप करेंगे, है टाइप नंबर 7। ठीक है, टाइप नंबर 7 में क्या है, ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 व 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि दोनों 1 दिन छोड़कर 1 दिन कार्य करे तो ए कार्य को आरंभ करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। बोल रहा है कि ए तथा बी, ए कर रहा है 7 दिन में और बी कर रहा है 8 दिन में। ठीक है, हम सबसे पहले इनका क्या लेंगे, एलसीएम। ये आ गया 56, 7 8 7। ठीक है, ये दोनों 1 दिन छोड़कर कार्य करते हैं तथा एक कार्य को आरंभ करता है। ये चीज़ याद रखना कि कार्य कौन आरंभ कर रहा है, ए कार्य आरंभ करता हूँ हम, और 1 दिन छोड़कर पहले दिन कौन आएगा, ए आएगा। ठीक है, पहले दिन ए आया, कितना कार्य किया, 8 कार्य, क्योंकि ये क्या होता है, 1 दिन का कार्य। ठीक है, 1 दिन में कितना कार्य किया, 8 पहले दिन, क्योंकि हमें क्या कराना, अब 1 दिन छोड़कर 1 दिन कार्य कराना है। तो पहले दिन कौन आया, ए आया, 8 कार्य का। दूसरे दिन कौन आएगा, बी 1 दिन में कितना करता है, 7। ठीक है, अब हम
पहले ऐसे कर लेते फिर आपको डिटेल में समझा देंगे। अब हमारे पास कितनी हो गई, 2 दिन। 2 दिन में हमने कितना कार्य किया, 15 कार्य। ठीक है, 2 दिन में हमने 15 कार्य किया। हमारे पास टोटल कार्य कितना है, 56। हमारे पास टोटल कार्य कितना है, 56। हमने 2 दिन में कितना कार्य करते हैं, 15। तो हम इसको इससे भाग देंगे, पूरा पूरा नहीं जा रहा, कम रह जाए कोई दिक्कत नहीं है। 15 × 45। ठीक है, 3 दिन। ये 3 दिन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 6 दिन होगा, क्योंकि हमने इसको डबल करना है, क्योंकि 15 कार्य कितने दिन में होता है, 2 दिन में। तो 6 दिन में कितना कार्य हो गया हमारा, 45। ठीक है, हमारा 45 कार्य हो गया। शेष कार्य कितना रह गया हमारे पास, 56 में से 45 निकालेंगे, हमारे पास बच गया 11 काम बच गया हमारे पास। ठीक है, 11 का कार्य बच गया हमारे पास। अब अगले दिन 7वें दिन कौन आएगा, पहले दिन ये आता है, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन, 5वें, छठे। अब 7वें दिन कौन आएगा, ए 7वें दिन कौन आएगा, ए 7वें दिन ए आएगा। 11 में से कितना कार्य कर देगा, 8, क्योंकि एक दिन में कितना करता है, 8। तो कितना काम बच गया, 3। अब 8वें दिन कौन आएगा, बी आएगा। लेकिन बी एक दिन में कितना करता है, 7। तो बी के पास कितना, अब 7 तो पूरे दिन करता काम, तो 7 काम करता। लेकिन वो क्या करेगा, दोपहर तक ही उसको काम को निपटा देगा। तो यानी 8वें दिन वो कितना काम करेगा, 3/7। 3/7 टाइम में ही वो काम को करके चला जाएगा। आपके पास अब पूछा क्या है कि सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो सारा 6 दिन तो ये हो गया आपके पास, 7वां दिन ये हो गया, 8वां दिन पूरा नहीं लगा, लेकिन कितना टाइम लगा, 3/7। तो सारा कार्य हम यहाँ लिख सकते हैं, सारा कार्य हम जोड़ 6, 7 और 7 सही 3/7 दिन में हमने पूरा कार्य कर लिया। कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि ये 7 2 कहाँ से डबल कैसे कर दिया। तो हम देखो, पहले दिन हम आए, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, छठे दिन और 7वें दिन। ठीक है, पहले दिन ए आया, कितना काम किया, 8। फिर दूसरे दिन 7, फिर 8, फिर 7, फिर 8, फिर 7 और फिर 8। अब इनको ऐड करेंगे हम। ठीक है, ऐड करेंगे तो हमारा, इनको ऐड करेंगे, ये हमारे क्या हो गए, 7 और इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा हो गया 53। ठीक है, अब दिन ये हमारे क्या है, दिन 1 2 3 4 5 6 7 दिन हो गए। हमारा टोटल कार्य कितना था, 56, और हमने 53 तो कार्य 7 दिनों में ही कर लिया। ठीक, अब हमारे पास बच कितना गया, 56 में से 53 गया, कितना बच गया, 3 कार्य। ठीक है, अब अगले दिन आएगा कौन, 8वें दिन नंबर किसका है, बी का। बी कितना टाइम में कर जाएगा इसको, 3/7 दिन में। तो हमारा टोटल दिन कितने लगे, 7 सही 3/7 दिन। ठीक है ना, अगला वाला समझ लो, इसमें अच्छे समझ में आ जाए। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला 15 दिन में समाप्त करता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी कार्य करे तो ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। अब देखो, इनका एलसीएम 30। ठीक है, हो गया, ये आ गया एक दिन का काम। ए एक दिन में कितना करता है, 3, और बी एक दिन में कितना करता है, 2। ठीक, अब क्या बोल रहा है, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें, पहले दिन आएगा ए, क्योंकि हमें बोल रखा है ए आरंभ करते, यहाँ बी भी आरंभ करवा सकता है, जो आरंभ करवाए उसको ऊपर लिख देंगे। ठीक है, इसमें बोल रखा है ए आरंभ करता है, तो पहले दिन ए कितना काम करेगा, 3। दूसरे दिन आएगा बी, कितना कार्य करेगा, 2। तो टोटल 2 दिन में कितना कार्य हुआ, 5। 2 दिन में कितना कार्य हुआ, 5। अब हमें बोल रहा है ए कि 30। अब देखो, 30
अब इस 2 दिन में 5 कार्य, इसको इससे डिवाइड करेंगे 6 और डबल कर देंगे। क्यों कर देंगे डबल? क्योंकि ये 2 दिन का कार्य 5 है, ठीक है ना। तो 6 दूनी 12 दिन में, ठीक है, 12 दिन में आ जाएगा। आशा करता हूँ आ गया होगा समझ। अब है टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 में क्या है कि ये इस टाइप की लास्ट क्वेश्चन, इस लास्ट टाइप है ये हमारी टाइम एंड वर्क की। इसमें देखो 2 आदमी तथा 3 लड़का मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? अब यहाँ पे दे रखा है कि 2 आदमी, हम इनको लिख लेते हैं 2 मैन प्लस क्या करेंगे क्योंकि मिलकर कर रहे हैं 3 बॉयज, किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। जबकि इसी कार्य को, जबकि है तो या तो इसको अनुपात में लिख लो या बराबर में लिख लो। 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 8 दिन में समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इनका पहले इनको बराबर करेंगे, इनको अनुपात में बनाते हैं या बराबर में बनाते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मैन प्लस 30 बॉयज अनुपात या बराबर 8 या 24 मैन प्लस 8 दूनी 16 बॉयज, ठीक है। अब ये बॉयज इधर ले जाओ क्योंकि हमें एक बराबर करना है, जो एम है वो एम की तरफ चला जाएगा, बॉयज है वो बॉयज की तरफ। तो ये बॉयज इधर आ जाएंगे और ये मैन इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 30 बॉयज माइनस 16 बॉयज अनुपात 24 मैन माइनस 20 मैन, ठीक है। आगे क्या दे रखा है कि इसमें जाएगा तो कितना बच जाएंगे 14 बॉयज और इधर जाएगा तो 4 मैन। इनको हम डिवाइड कर लेंगे 2 और 7, ये आ जाएगा 7 बॉयज और 2 मैन। हमें पता है जब भी हम इस तरह की इक्वेशन हमारे पास आती है तो हम इनके डाटा चेंज हो जाते हैं। तो किसके आ जाएगा, ये बॉयज हो जाएंगे 2 और मैन हो जाएंगे 7। ये इनकी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी बॉयज की वैल्यू की जगह हम 2 रख सकते हैं और मैन की वैल्यू की जगह हम 7 रख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये इनके बराबर होता है और ये इनके बराबर होता है, ठीक है। अब हम सवाल को देखेंगे फिर से और हमारे पास अब टोटल वर्क आ जाएगा। अब हम टोटल वर्क के लिए क्या निकालेंगे, इसमें इनकी ये इक्वल रख देंगे कि दो मैन की जगह हम क्या रखेंगे, एम की जगह क्या रखेंगे 2 मैन प्लस 3 बॉयज, ठीक है। और कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, ठीक है। तो m की हमें वैल्यू पता चली क्या है 7, तो हम रख देंगे 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू बॉयज की क्या है 2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 3 दूनी 6, 14 और 6 20 इंटू 10। तो हमारा कितना आ गया, ये हमारा 200 क्या आ गया, ये हमारा आ गया टोटल कार्य कि टोटल कार्य 200 था और 200 को इतने मिलकर कितने दिन में कर देते हैं 10 दिन में। अब हमें पूछा है क्या है कि 2 आदमी और 1 लड़का, 2 मैन और 1 बॉयज, 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे, ठीक है। हमें पूछा क्या है कि ये क्या है कि इसको कितने दिन में समाप्त कर देंगे, किसको 200 कार्य को, क्योंकि हमने कार्य क्या है निकाल लिया। तो देखो मैन की जगह कितना रखना हमें 7, तो 2 इंटू 7 और बॉयज की जगह कितना रखना है 2 इंटू एक्स, 7 दूनी 14 और 2 16 एक्स इज इक्वल टू 200। तो x की वैल्यू निकालनी हमें, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। काटो इसको, 2 से काट लो, 4 से काट लो, 4 से काट लेते हैं, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और कट जाएगा 2 से
से 25, 25/2 यानी 12 सही 1/2 दिन। ये हमारा हो गया आंसर कि 2 आदमी और 1 लड़का इसको कितने दिन में कर देंगे, 12 सही 1/2 दिन में। फिर से देख लो, नहीं समझ में आया। बोल रहा है 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो हम निकाल देंगे 2 men + 3 boys × 10। इसको इक्वल मान लो या अनुपात में मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि उसी कार्य को सेम कार्य है तो बराबर मान लो। ठीक है, सेम कार्य को 3 men और 2 boys कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। फिर हम इसको, जब भी हमें पता है कि कोई भी इक्वेशन जब ब्रैकेट के बाहर होती है तो उसको इनको मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करना होता है, हमने कर दिया। 20 men + 30 boys, इसको कर दिया 24 men + 16 boys। और जब कोई चीज़ बराबर में रखी और सेम हो या अनुपात में रखी और सेम हो तो हम उनको उनके पास लेके चलते हैं। तो इधर लेके आए बॉयज़ को और मैन को इधर लेके चले गए। बॉयज़ आ गए 30 boys - 16 boys, इक्वल रख लो या अनुपात रख लो। ठीक है, 24 मैन और 20 है मैन, तो हमने इनको जब माइनस किया तो ये 14 बॉयज़ और ये 4 मैन, इनको डिवाइड किया तो 7 बॉयज़ और 2 मैन आ गया। ठीक है, हमने देखा जब कोई इस तरह की इक्वेशन बनती है तो उसका मान हमेशा चेंज हो जाता है। ठीक है ना, बॉयज़ का आ जाएगा 2 और मैन का आ जाएगा 7। हमने इनका मान निकाल लिया। अब हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, कुल कार्य किसी भी इक्वेशन में रख के काट सकते हैं, कुल कार्य। अब हमें पहले कार्य नहीं पता था क्योंकि हमें सिर्फ मैन और बॉयज़ दे रखा था। अब हम कुल कार्य निकाल लिया, जहाँ जहाँ एम है वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू रख दी, जहाँ जहाँ बॉयज़ है उसकी जगह वहाँ हमने उसकी वैल्यू रख दी, तो हमारा टोटल कार्य कितना आ गया, 200। फिर हमने देखा कि हमें पूछ क्या रहा है, 2 मैन और 1 बॉयज़ इसको कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो हमने इसमें रख दिया और हमारे पास कार्य क्या आ गया, 200 हमारे पास कार्य आ गया। फिर हमने इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद ये 12 से 1/2 दिन आ गया। ठीक है, इस टाइप का या कार्य समय का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है। अब देखो ये वाला, 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। इसी काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगी। ठीक है, अब देखो 8 पुरुष हैं। ठीक है, पुरुष को क्या मान लेते हैं, P। 8 पुरुष किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में समाप्त करते हैं, 20 दिन में। यही काम, इसी काम को 8 महिलाएं कितने दिन में समाप्त कर सकती हैं, 32 दिन में समाप्त कर सकती हैं। इस काम को 5 पुरुष और 8 महिलाएं। अब चलो पहले हम कार्य निकालेंगे, या इनकी पहले इनकी हम वैल्यू निकालेंगे, पुरुष की और मैन की। तो बराबर में है तो हम इनको काट सकते हैं, काट दो। 4 × 5 = 20, 4 × 8 = 32। तो हमारे पास क्या आ गया, 5 पुरुष, दिन से दिन कट गया, 5 पुरुष और 8 महिला। आपको पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जब ये इस तरह की इक्वेशन हो तो पुरुष की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, पुरुष की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 और महिला की क्या आ जाएगी, 5। ठीक है ना, पुरुष की आ गई 8 और महिला की आ गई 5। अब हमें इनकी वैल्यू पता चल गई, पुरुष की कितनी है 8 और महिला की कितनी है 5। अब हम इनको हम कोई से में भी रख के, इस इक्वेशन में रख दो या इस इक्वेशन में रख दो, कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, हमारा क्या आ जाएगा, कुल काम आ जाएगा। कुल काम आ जाएगा। कुल काम कितना हमारे पास, जैसे पुरुष की लेते हैं, 8 पुरुष × 20 डेज, तो पुरुष की कितनी है 8, कितनी होगी 8 × 8 20, 8 × 8 = 64। ठीक है, और 64 × 20, ये हमारा आ गया क्या, कुल कार्य
जी आप कर सकते हो। ये यहीं पे मैं इसलिए रोक रखा हूँ, क्योंकि ताकि आगे आपको काटने इस पहले आप टाइम ख़राब करो कंपटीशन टेस्टों के लिए, टाइम जितना बचे उतना अच्छा रहेगा। इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं पर हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको यहीं रखेंगे। ये क्या है, क्यों? क्योंकि हमारा आ गया टोटल कार्य है। आगे समझ में आएगा क्यों रखा मैंने। देखो 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो हमें इनकी वैल्यू पता है कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, अब देखो 5 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? हमारे पास टोटल कार्य कितना है? 24। ठीक है, 64 इंटू 20। अब हमें पुरुष की वैल्यू कितनी है? पुरुष की वैल्यू है हमारे पास 8। ठीक, और महिला की वैल्यू कितनी है? 5। हमें पता है इन दोनों को 8 पंच 40 प्लस 8 पंच 40 इंटू एक्स, और हमारे पास टोटल कार्य कितना चल रहा है? ये 7 चलता रहेगा। ठीक, 80 इंटू एक्स इज इक्वल टू 64। अब जब x के साथ कोई वैल्यू होती है तो उधर जाके बटे में x इज इक्वल टू 64 इंटू 20 80। ये इससे कटेगा 8 से ये कितना आ जाएगा? 16 दिन, 16 दिन। ठीक है, इस तरह करते हैं। फिर समझ लो एक बार क्या बोल रहा है कि 8 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, वही कार्य 8 महिलाएं 32 दिन में समाप्त करती है। तो हम पहले इनकी वैल्यू निकाल लेंगे कि भाई एक आदमी कितना कार्य करते हैं एक दिन में, तो उस हिसाब से हम इनको काट लेंगे। हमारे पास पुरुष की वैल्यू आ गई 8 और महिला की वैल्यू आ गई 5। फिर हम निकालेंगे कुल कार्य। कुल कार्य निकाल दिया। ठीक है, पुरुष की जगह उसकी वैल्यू रख दी 8 और मल्टीप्लाई कर दिया। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, पहले इसको पूरा लिखते, फिर यहाँ पे इनको धीरे धीरे काटते वापस, इसलिए हमने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई में लिखा। फिर पूछा आपसे कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं इसको कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 5 पुरुष और 8 महिलाएं ले लिया और हमने टोटल वर्क ले लिया। फिर इनकी वैल्यू रख दी पुरुष की और महिला की, फिर हमने सीधा इनको मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे हमारा आंसर। अब देखो यहाँ काटने में आसान हो गया, हमें सीधा 0 से काट दिया, 8 से सीधा काट दिया, हमारे पास 16 डेज आए। इसको मल्टीप्लाई करते, फिर इसको वापस रखते और फिर इसको धीरे धीरे काटते तो टाइम खराब होता है, इसलिए हमने सीधा रख दिया इसको। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आज आपका टाइम एंड वर्क ख़त्म हुआ और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जिसको समझ में आया, अच्छा लगे, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों को बताएं कि अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं हम भी, और अपने दोस्तों को कराएं ताकि कंपटीशन टेस्टों में उनकी मदद हो सके। धन्यवाद दोस्तों।